नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई विकास चौधरी आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा और इस सीरीज का नाम है द कंप्लीट मैथ सीरीज, जिसमें आपको क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। और मेरे जिन भाइयों और बहनों को मैथ से डर लगता है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका बेस तैयार कराया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि ये बैच आपका बेसिक टू एडवांस होगा। और ये बैच यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों तरह के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको यहाँ हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। और जो आपके साथी या भाई बहन जो बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस टॉपिक में हम नंबरों को जानेंगे कि नंबर किस किस प्रकार के होते हैं और नंबरों को किस किस टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं? अगर कोई आपसे कहे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनको काउंट करके बताओ, तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंट करेंगे। तो जो नंबर काउंटिंग करने के लिए हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाते हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं नंबरों को हम काउंट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चलते जाते हैं। और ये कहाँ तक चलते हैं? ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। द लीस्ट नेचुरल नंबर, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा चलते ही जाते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर, यदि हम नेचुरल नंबर में ही जीरो को और शामिल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर। अगर कोई पूछे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं या होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो होती है जीरो। और ऐसे ही ये भी कभी खत्म नहीं होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक ही चलते जाते हैं। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जितने भी ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये सब होल नंबर के अंदर भी आते हैं। जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें। तो हम जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबको क्या होल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? क्या ये जितने भी होल नंबर है इनको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है, लेकिन जीरो क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूरा अंक, यानी कि ऐसे नंबर जो बिल्कुल कंप्लीट नंबर होते हैं, जो पॉइंट में या डेसिमल में नहीं होते हैं, नहीं हो, जैसे 3.0.35 या 5/7। ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं हो या फ्रैक्शन में नहीं हो, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं? जितने भी हमारे प्लस वाले नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, या हमारे माइनस वाले नंबर हैं, या जीरो, इन सबको तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और फिर आते हैं जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने भी हमने आज तक प्लस वाले नंबर पढ़े हैं, वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में इन्हीं नंबरों के जो नेगेटिव होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर में आती है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर में, तो कह सकते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। अब क्या हम सभी नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? अभी जैसे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही सो ऑन चलते जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। अब क्या एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब क्या इंटीजर्स में आते हैं? जी हाँ, तो इन सबको नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर भी बोल सकते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स में आती हैं? जी हाँ, तो सभी पूर्ण संख्याएं जितने भी होल नंबर होते हैं इनको भी क्या बोल सकते हैं हम? इंटीजर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन वाले नंबर जो होते हैं जिनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर। जैसे 5/7, 3/8। अब ये बताओ 7 रेशनल नंबर है या नहीं? क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब ये पॉइंट वाले नंबर जैसे 0.8, ये ये रेशनल नंबर है या नहीं? ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम? 8/10। तो जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर बोलते हैं, या इन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इनके अंदर कौन से नंबर आते हैं? इनके अंदर जैसे रूट वाले नंबर हो गए, पाई हो गया, या ऐसे डेसिमल वाले नंबर जो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर जिनके केवल सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ, या कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। देखा जाए तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो समझने के लिए हम मान सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ से ही, खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो 1 से और इटसेल्फ से तो डिवाइड हो, खुद से तो डिवाइड हो, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। जैसे 12, 12 किस किस से डिवाइड होता है? 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। यानी कि ये 1 से और इटसेल्फ से तो डिवाइड होता है, 1 और इटसेल्फ खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं इवन और ओड नंबर। इवन नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो ओड नंबर। जैसे 0 2 4 6 8, या माइनस वाले नंबर भी आते हैं, -2 -4 -6। ये सब क्या है? ये इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि 0 इवन नंबर होता है या नहीं। तो 0 भी एक इवन नंबर ही होता है, क्योंकि 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आता है? 0 ही आता है, क्योंकि 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर, या उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर या ऐसे इंटीजर, दो या दो से ज्यादा इंटीजर जिनमें क्या होता है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या कह सकते हैं कि जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। जैसे 9 और 10, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7, इसमें क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो और इन दोनों का HCF कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबरों को जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर। आगे यहाँ हमने नंबर्स के टाइप्स को चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें नंबर्स देखा जाए तो नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं समझने के लिए, कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आए, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। अब तक जो हमने जैसे भी नंबर पढ़े हैं, जो हम जो पढ़ते आए हैं, वो सब क्या हैं, या हमने देखे हैं, वो सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसको 11th और 12th में जाके पढ़ने को मिलेगा आपको ये। इसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे अभी बताया था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं नॉन इंटीजर एंड इंटीजर। इंटीजर तो अभी हमने जाने, इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही। तो ये जितने भी नंबर सारे कंप्लीट नंबर, माइनस वाले या प्लस वाले और जीरो, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और ऐसे नंबर जो कंप्लीट नंबर नहीं होते, जैसे पॉइंट में 0.3 या कोई फ्रैक्शन में हो 5/7, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटीजर नंबर। अब इंटीजर को भी हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा था, इंटीजर्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये नेगेटिव वाले नंबर, -3, -2, एक तो ये नेगेटिव वाले नंबर, ये पॉजिटिव वाले नंबर एंड जीरो। नेगेटिव इंटीजर में, जीरो में एंड पॉजिटिव इंटीजर में। आगे अब बहुत सारे बच्चों को तो डेसिमल के टाइप के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम यहाँ डेसिमल के टाइप को पढ़ेंगे, जानेंगे कि डेसिमल के टाइप कितने होते हैं। जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 8/5 है, अगर मैं इसको 8 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, 3 डिजिट खत्म, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ जीरो को उतार लेंगे, तो 5 6 जा 30। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 1.6। यानी कि एक ऐसा नंबर आया है डेसिमल में, पॉइंट में, जो बिल्कुल क्या है, जो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे नंबर जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसे नंबर जो डिवाइड होना उनका कंप्लीट नहीं होता, वो डिवाइड होते रहते हैं, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझ सकते हैं हमने डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव में जो कोई नंबर डिवाइड होना रुक रुक जाता है जिसमें, तो ऐसे नंबरों को शांत दशमलव बोलते हैं। और जिसमें डिवाइड चलता ही रहता है, ऐसे को नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो या अशांत दशमलव जो होते हैं, उनमें भी हमने दो टाइप के नंबर देखे हैं, कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी को, तो वही सेम सेम नंबर ही डिवाइड, सेम सेम नंबर ही आता जा रहा है, या अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग डिजिट या अलग अलग नंबर आता जा रहा है। तो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पर सेम ही नंबर रिपीट होता रहे, और एक ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पर अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे दो नंबर देखने को मिलते हैं, जो सेम ही नंबर रिपीट रिपीट होता रहता है। तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। और जो अलग अलग डिजिट आती रहती है, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये था हमारा बिल्कुल नंबरों को हमने बिल्कुल बेसिक से जाना। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इज जीरो आर रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है।
कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? सबसे पहले तो रेशनल नंबर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर होते क्या है, या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/7, 3/8, या ये 5, क्योंकि इसके नीचे भी कितना 1 छिपा हुआ है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है, तो लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि 0 को कैसे लिख सकते हैं हम? 0 को 0/1, जहां ये P है ये Q है, जहां P और Q क्या है, जहां पर इंटीजर हैं, एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। और बेस जो ये नीचे जो नंबर होता है डेनोमिनेटर में Q, ये बेस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जैसे मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि बताओ 3 और 6 इसके बीच कितनी संख्याएं होती हैं? बहुत बच्चों का जवाब आएगा कि सर 2, 4 एंड 5, लेकिन ये गलत है। 3 और 6 के बीच दो संख्याएं नहीं होती, इन्फिनिटिव या अनंत संख्याएं होती हैं। अगर ये पूछे कि 3 और 6 के बीच कितने इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर को या मतलब कंप्लीट नंबर कितने होते हैं, तो सिर्फ 2 कंप्लीट नंबर होते हैं। ऐसे ही 3 और 6 के बीच परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कितने होते हैं? इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। उनमें से हमको सिर्फ कोई 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है, जैसे 3 और 4 इसके बीच के हमें रेशनल नंबर बताने, वो भी 6। अगर जब भी ऐसा सवाल आए, जितने क्वेश्चन जितने नंबर निकलवाए 6, तो उसमें क्या करेंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, और ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे ही इसमें 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं? 21/7, और इसको 28/7। ठीक है, अब इनके बीच के नंबर वो लिख देंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27 सॉरी 27/7। ये हमारे 6 रेशनल नंबर हो गए। 26/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो 3/5 एंड 4/5। इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है, कितने रेशनल नंबर पूछे? 5। 5 पूछे तो 5 में 1 प्लस करेंगे 6, तो 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की ही नीचे, ऐसे ही 6 की इधर भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 6×3=18/30। ऐसे ही यहाँ 24/30। अब 18/30 और 24/30 इसके बीच कौन कौन से नंबर आते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 रेशनल नंबर होते हैं जो 3/5 एंड 4/5 के बीच में होते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही सेम चलते जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में माइनस वाले नंबर, जीरो एंड प्लस वाले नंबर, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर या पूर्णांक। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकते हैं क्या? तो ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकते हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? होल नंबर। क्योंकि 1 इसमें भी आया है, इसमें भी, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो फर्स्ट क्या है? ट्रू। इसके बाद आता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं? क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? 0 इंटीजर है, ये होल नंबर भी है, 1 इंटीजर है, ये होल नंबर भी है। लेकिन -3 -2 ये इंटीजर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। थर्ड वाला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हम सभी रेशनल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? रेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे एक रेशनल नंबर है 3/5, तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर क्या होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये भी गलत है। तो ये थी आज हमारी पहली क्लास। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे।